छात्रों, आज के अपने इस वीडियो में हम खाद्य जाल के बारे में चर्चा करेंगे। ये भी एक इकोलॉजी का टॉपिक है जो पिछले टॉपिक से रिलेटेड है, जिसे हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं, खाद्य श्रृंखला। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे खाद्य जाल, जिसे हम इंग्लिश में फूड वेव कहते हैं। खाद्य जाल, यहाँ पे जाल शब्द जानते हैं कि जाल क्या होता है, वो बहुत सारे धागों से बना होता है। तो यहाँ पर हम उस जाल को समझेंगे कि यहाँ पे खाद्य जाल है क्या। सबसे पहले वही परिभाषा जानते हैं कि खाद्य जाल किसे कहते हैं। परिभाषा, ठीक है। सामान्य शब्दों में, सिंपली शब्दों की बात करें तो आपस में संबंधित खाद्य श्रृंखलाएं, आपस में संबंधित खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर एक जाल के समान संरचना बनाती है, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। ये सिंपली सी परिभाषा है कि बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं, जैसे पिछले में बताया, खाद्य श्रृंखला उच्च उपभोक्ता मतलब उत्पादक से लेकर सर्वोच्च उपभोक्ता तक खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण एक दिशीय होता है, तो उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जो संबंधित खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं, वो मिलकर एक जाल के समान संरचना बनाती है, उसे क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। अब खाद्य जाल में क्या होता है कि जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, कैसा होता है, बहुदिशीय होता है। इसमें ऊर्जा स्थानांतरण बहुदिशीय होता है। मतलब ऊर्जा क्या है, बहुत सारी दिशाओं में स्थानांतरित, एक दिशा में नहीं होता, सीधी श्रृंखला नहीं होती है, ये बहुत सारी है, सभी तरफ जाती है। जैसे देखें, जैसे बात कर लेते हैं, तो जैसे समझेंगे कि हमने परिभाषा बताया कि आपस में संबंधित खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर एक जाल की समान संरचना बनाती है। तो देखिए कैसे। सबसे पहले हम बात करते हैं घास, ठीक है। घास के मैदान की बात कर लेते हैं। तो घास के मैदान में घास है, तो घास को कौन खा सकता है, सबसे पहले हम सोचेंगे। तो घास को अगर सिंपली तौर पे देखें तो खरगोश खा लेता है। क्या खाता है, खरगोश, ठीक है। और खरगोश की बात करें तो खरगोश को गिद्ध, खरगोश को अगर खरगोश बड़ा है तो इससे बड़ा जंतु जैसे गिद्ध या हम बाज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो गिद्ध या बाज खरगोश को उठा ले जाते हैं। तो यहाँ पे घास को खाया खरगोश ने और खरगोश को खाया गिद्ध ने। इसको, इसने अपना भोजन स्वयं बनाया, इसको, और इसको खाने से इसको ऊर्जा मिली, इसको खाने से इसको ऊर्जा मिली, ठीक। ये एक खाद्य श्रृंखला हुई। उसके बाद घास को ही हमने पिछले वीडियो में देखा था कि घास को कौन खाते थे, टिड्डे। कौन खाता था, टिड्डा, जिसे हम ग्रास हॉपर कहते हैं। और ग्रास हॉपर को कौन खाता था, मेढक। मेढक को कौन खाता था, सांप। और सांप कौन बताया था कि सांप को कौन खाता, बाज खा लेता। इसी प्रकार टिड्डे को कौन खा सकता है, छिपकली। और छिपकली को कौन खा लेता है, सांप खा सकता है, ठीक है। सांप भी खा सकता है और इसको ये भी खा सकता है, ठीक है। इसी प्रकार मेढक को भी गिद्ध खा लेते हैं अगर बड़े हो जाते हैं तो, ठीक। यहां पर बात करते हैं घास को कौन खाता है, चूहा, खेतों में, ठीक है। चूहे को कौन खाता है, बिल्ली। और बिल्ली को कौन खा लेता है, गिद्ध। उसी प्रकार चूहे को कौन खाता है, और कौन खाता है, सांप भी खाता है। और सांप को कौन खा लेता है, गिद्ध। तो यहां पे देखिए, हमने कहा कि आपस में संबंधित खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर एक जाल बनाती हैं, उसे हम कहते हैं खाद्य जाल कहते हैं। देखिए, तो एक खाद्य श्रृंखला ये थी, दूसरी खाद्य श्रृंखला ये आई, तीसरी खाद्य श्रृंखला ये, चौथी खाद्य श्रृंखला ये, पांचवी ये,
छठवीं ये। अब ये जाल के समान संरचना बन गई, ठीक है। तो आपस में संबंधित खाद्य श्रृंखलाएं एक जाल की समान संरचना बनाती है, तो उसे क्या कहते हैं, हम खाद्य जाल कहते हैं। ये पॉइंट समझ में आया कि खाद्य जाल बन गई। अब देखिए हमने कहा कि इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण बहुदिशीय होता है। तो एक तो ये है, इस ऊर्जा में स्थानांतरण होगा, दूसरा इस दिशा में हो रहा है, तीसरा इस दिशा में, चौथा इस दिशा में, पांचवा इस दिशा में, छठवां इस दिशा में, मतलब बहुत सारी दिशाओं में ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, बहुदिशीय होता है। क्या होता है, बहुदिशीय होता है। और समान तौर पर देखा जाए तो ये एक प्रकार का प्रायोगिक भी है, मतलब रियली में वातावरण में ऐसा ही होता है। खाद्य श्रृंखला ऐसा नहीं होता कि एक जंतु को केवल एक ही जंतु खाता रहे, ऐसा होता है क्या, नहीं होता। इस प्रकार की स्थिति होती है, ठीक है। तो सिंपली तौर पे सरल शब्दों में पूछा जाता है कि खाद्य जाल में ऊर्जा का स्थानांतरण कैसा होता है, तो आप बताएंगे बहुदिशीय होता है। पूछ लेते हैं कि आपस में संबंधित खाद्य श्रृंखलाओं को क्या कहते हैं, तो खाद्य जाल कहते हैं, ठीक है। तो ये दो विकल्प के क्वेश्चन इससे बनते हैं, ठीक। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस प्रकार की जानकारी को प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पूर्व प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।